सो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ आपके पास दिख रहा होगा कि भाई ये जो कोड अपन अप्लाई करते हैं GA1111, तो इस पे आपको 30% का यहाँ पर अप टू यहाँ पर क्या मिल रहा है, रिपब्लिक डे ऑफर मिल रहा है। और क्लियर कट विजिबिलिटी के साथ आपको दिख रहा होगा कि जो बैच है वो 28 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो जो प्राइस हाइक है इससे अपने को बचना है, तो आपको 28 के पहले ले लेना है, क्योंकि प्राइस हाइक जो है वो 10% से होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पास जब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना आप सेव कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर 30% बचा पा रहे हैं अपने, अगर आप 28 तारीख के पहले 28 के पहले कोर्स अपना बुक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर उड़ान बैच आपको दिख रही है जो गेट 2024 के लिए। तो अगर उड़ान बैच की मैं बात करूँ तो उड़ान बैच 28 तारीख से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर डिजिटल सुजय सर स्टार्ट कर रहे हैं और ओरिएंटेशन उमेश धांडे सर का 6 बजे से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उड़ान बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर आप गेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, तो आप बुनियाद बैच ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर कट यहाँ पर मेंशन्ड आपको दिख रहा है कि सर बुनियाद बैच भी अपन ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप चाहें तो बुनियाद बैच यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप 25 की प्रिपरेशन 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये बुनियाद बैच में हमारे पास जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको मैं आपको जस्ट इंट्रोड्यूस कराया। यहाँ पर सुजय सर डिजिटल स्टार्ट करने वाले हैं 28 से। अगर अपन बात करें यूएसपीज़ की, ठीक है, तो क्या क्या यूएसपीज़ हैं, तो यहाँ पर क्लियर कट मैंशनड है, फिर भी मैं आप लोग के लिए रीड करके बता देता हूँ कि आपको दिख रहा है कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले। चलिए ठीक है सर, लाइव एक्सेस मिलेगा, साथ ही साथ में जो 2 साल के रिकॉर्डेड हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो डिजिटल बुक मिलने वाली, मतलब पीडीएफ्स जो भी है, क्लास नोट्स जो भी हैं वो भी सब मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि PYQ जो है वो भी मिल रही है सर, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं। और 5600 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, मजाक है ना। 5600 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, DPPs मिल रही हैं। तो ये उड़ान बैच हो चाहे बुनियाद बैच हो, दोनों का ही ये USPs है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो DPP है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलेगी। तो मुझे तो लगता है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। तो भाई ज्वाइन तो बिल्कुल कर लेना चाहिए, मतलब इसमें कोई बात ही नहीं है कि सर अपन ज्वाइन ना करें। 101% आपको ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पर आपके पास जैसे मैंने आपको दिखाया उड़ान बैच, तो देखो अब विजिबिलिटी और थोड़ी सी क्लियर होगी क्योंकि बैकग्राउंड डार्क है। और पहला सवाल ये रहा, प्रश्न आपके पास IIT गुवाहाटी द्वारा आया गया सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। इसको सॉल्व हम लोग करते 2010 में, ये सवाल जो है पूछा गया था हमसे, फटाक से सॉल्व करते हैं। और मैं जो बोल रहा हूँ आप ध्यान रखिएगा कि हम सवाल सॉल्व करेंगे, मैं भी आपका कमेंट लूंगा नहीं, हम कमेंट लेंगे एक साथ, ठीक है दोस्त, एक साथ कमेंट लेंगे और कमेंट ले करके फिर अपन आगे, जब मुझे लगेगा कि अब मैं कमेंट ले सकता हूं आप लोगों को तो मैं कमेंट लूंगा। फिलहाल मैं कमेंट लेने के मूड में नहीं हूं, देखो मैंने अपने दोनों हाथ से मोबाइल वहां छोड़ दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। A box contains 4 white and 3 red balls in succession. 2 balls are randomly selected and removed from the box and given that the first removed ball is white. ये बोल रहा है कि पहली removed ball जो है वो white है दोस्त। Then what is the probability? तो बहुत सिंपल है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को आप पढ़ें तो आप समझिए पूछ क्या रहा है। ध्यान से देखिएगा, कॉमा लगाने के बाद मेन स्टोरी स्टार्ट हुई। द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड रिमूव्ड बॉल इज रेड, मेन कंटेंट इज व्हाट, द सेकंड रिमूव्ड बॉल इज रेड, द सेकंड रिमूव्ड बॉल, ठीक है, द सेकंड रिमूव्ड बॉल इज रेड। नाउ वी आर हैविंग अ बॉक्स, ओके राइट। Yeah, this is my pen. Actually, I have 2 pens. So कई बार मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से पेन से लिखना, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास है 4 वाइट और 3 रेड। मुद्दे की बात है कि जैसी पहली बॉल निकली, सेम क्वेश्चन जो है इसी टाइप का एक क्वेश्चन गेट 2022 में भी आया हुआ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि बेटा ये 22 में आया प्रश्न। 4 वाइट, और देखो पहली बॉल जो निकल रही है, द फर्स्ट बॉल इज वाइट, तो जो व्हाइट निकल रही है उसकी प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 वाइट बच गई और 3 रेड बच गई।
अब ये बोल रहा है ये जो बॉल निकल रही है इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, और वो भी रेड होने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। हमको पता है प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है काम का बटे सब कुछ। तो अगर मैं देखूं कि काम का, तो मेरे पास काम का जो है और बटे में क्या, सब कुछ, सब कुछ है ना। ले अब तो इंग्लिश बोला तो मैं प्योर इंग्लिश में तेरे को पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है। सो फेवरेबल बाई टोटल हम कर देंगे। सो काम का मेरे पास है यहाँ पर 3 रेड बॉल है और टोटल मेरे पास है यहाँ पर 6, तो आंसर आ गया दोस्त 1/2। बहुत ही प्यारा और सुंदर सा सवाल था। सर इस क्वेश्चन में इसको आपने क्यों इग्नोर किया? प्लीज यू कैन आस्क राइट कि व्हाई यू हैव इग्नोर्ड दिस सर, the removal of first white ball, why have you ignored it? Because the question is starting from here. After removing the white ball, क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या बोल रहा है? The probability that the second removed ball is red. Main concern is what? The second removed ball is red. That is why we have ignored this, right? Some of our teachers can also relate it with the conditional probability, but ये उसकी जरूरत नहीं है। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है। एंड इस क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से बनाए तो ज्यादा अच्छा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाने की आवश्यकता नहीं है। सभी का आ गया, बहुत बढ़िया, सुंदर। चलिए साथ साथ रहेंगे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सीलेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सीलेंट क्वेश्चन, ओके। देन व्हाट्स द क्वेश्चन? ओके, this question is asked in our GATE examination in 2022, right? This question is asked in our GATE examination in 2022. You can see the beauty of this question. A box contains 5 balls of same size and shape. Okay, we have 5 balls, right? We have 5 balls. Now, what is next? 3 of them are green colored. So यहाँ पर मेरे पास है 3 green. Total कितनी बॉल है सर? 5, तो 2 बचा। 2 of them are orange colored balls. So 2 मेरे पास कौन से कलर की बॉल है? ऑरेंज। आराम से देखिए प्लीज। Now what is next? Sir, what is next? From here, balls are drawn from the box one at a time. Okay, एक बार में एक बॉल निकाल रहा है। If, see, if that means some kind of condition is there. If, sentence पढ़ो, क्या बोल रहा है? If a green ball is drawn, it is not replaced. Okay, okay. If green ball is drawn, then it is not replaced. It is not replaced. Okay. Now next what? If orange ball is drawn, it is replaced with the another orange ball. Okay. If orange ball is drawn, then it is replaced by the orange ball. Okay, now what is next? First ball is drawn. Okay, देखो भैया पहली बॉल निकाल दी गई, समझो। ग्रीन बॉल निकाली तो वापस नहीं रखा, ऑरेंज बॉल निकाली तो वापस रखा। कंडीशन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है, थॉट रखो, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, ठीक है। पहली बॉल निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज बॉल इन नेक्स्ट ड्रॉन? माय गुडनेस, सेकंड बॉल ऑरेंज होगी। तो ध्यान से देखना प्यारे भाई, बहुत ही प्यारा और उम्दा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना, ठीक है। इसके लिए तो मैं इसको ग्रीन कलर से सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो केस 1 ये हो सकता है दोस्त कि पहली बॉल ग्रीन हो और फिर हो ऑरेंज, ठीक है, या फिर, हेलो ध्यान से देखना, या फिर और पहली बॉल हो ऑरेंज और फिर हो ग्रीन, ठीक है। या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, ध्यान से देखना। अगर यहां से ग्रीन बॉल निकली है दोस्त, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर यहां से ग्रीन बॉल निकली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी बेटे 3/5। बट क्या हो रहा? इफ ग्रीन बॉल इज ड्रॉन, इट इज नॉट रिप्लेस्ड, वापस उसको नहीं रखा। अब अगर मैं ऑरेंज बॉल निकालता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर? 2/4। बोलो हाँ या ना। 2 ऑरेंज है, टोटल 4 बची, हाँ या ना? देखो बेटे 5 थी टोटल, मैंने एक ग्रीन निकाली, 3/5, करेक्ट है। अब वापस नहीं डाला तो 4 बॉल बची, अब मैंने ऑरेंज निकाली तो 2/4, क्लियर है, ठीक है। अगर ऑरेंज बॉल निकाली तो 2/5, भाई ध्यान से देखना,
अब मैं ऑरेंज बॉल अगर मैंने निकाली है तो इस ऑरेंज बॉल को इस ऑरेंज बॉल को वापस डाल दिया इसमें और फिर से ऑरेंज बॉल निकाला तो 2/5। बोलो हाँ या ना। तो बेटे या तो ये केस बनेगा या फिर ये केस बनेगा। पक्की बात है सर। तो यहां पर एलसीएम कितना आ रहा है, ये कितना हो गया सर, सॉल्व कर दो। चल कटा देते, क्या कटा देते इसको सर। ये हो गया सर 1/2। ठीक है 1/2। तो ये आ गया 1 मतलब 3 और ये 10 तो ये आ गया सर 3/10 इजी प्लस इसमें कुछ कटेगा नहीं तो ये मेरे पास कितना आ गया सर 4/5 इसका मैं एलसीएम निकाल देता हूं तो एलसीएम आ जाएगा 50। ठीक बात है सर। ये 5 से हो जाएगा तो 5 तिया 15 और ये 2 से हो जाएगा तो 8 और 2 चौके 8। 15 + 8 8 5 13 का 3 हासिल आई 1 तो ये हो गया 23/50। क्या ये ऑप्शन में है गुरुजी? बिल्कुल है दोस्त। 23/50 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तुम कर पाए कि नहीं कर पाए मेरे को ये बताओ। और सब लोग बेटा लाइक का बटन दबा दिया करो। सर एक ऑरेंज और ऐड होगा ना? ऑरेंज और ऐड नहीं होगा दोस्त। क्या बोला? इफ एन ऑरेंज बॉल इज ड्रॉन इट इज रिप्लेस्ड विद अनदर ऑरेंज बॉल। जो निकली है उसी को रिप्लेस किया। देख ध्यान से देखना। इफ एन ऑरेंज बॉल इज ड्रॉन, जो निकली, इट इज रिप्लेस्ड विद द अनदर ऑरेंज बॉल। तो एक ऑरेंज बॉल निकली, दूसरी ऑरेंज बॉल डाल दिया। एक ऑरेंज बॉल निकाला, दूसरी ऑरेंज बॉल डाला। ये वाली नहीं डाला, एक ऑरेंज बॉल निकाला, दूसरी ऑरेंज बॉल डाल दिया। क्लियर है? हाँ या ना बोल भाई। एकदम क्लियर है, मस्त क्लियर। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन अवर गेट एग्जामिनेशन ऑफ 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी ये कर लो। अगला सवाल करते हैं, चलो फटाक से। Oh wow, what a beautiful question. This question is asked, I think in 2011 or 10, I don't know exactly, but this question is asked in our computer science branch in I think 2010 या 11। मेरे को exactly याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से मद्रास ने दिया था, शायद 11 का है। देखते हैं ध्यान से। चलिए भाई, चलिए क्या बोल रहा है? बोल रहा है सर अ डेक ऑफ 5 कार्ड्स, एक 5 कार्ड का डेक है। डेक मतलब गड्डी, ठीक है। Carrying each distinct number from 1 to 5, it is shuffled thoroughly। अच्छे से पूरा गड्डी मिक्स कर दिया। बट क्या है यहां पर मुद्दा कि नंबर डिस्टिंक्ट है दोस्त, नंबर रिपीट नहीं हो सकता। नंबर रिपीट नहीं हो सकता। क्या बोल रहा है? इट शफल्ड thoroughly 2 cards then removed at a time। 2 कार्ड निकले, बट वो दोनों कार्ड क्या सेम नंबर हो सकता है वहां पे? हाँ या ना? क्या सेम नंबर? नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टिंक्ट है, सेम नंबर कैसे हो जाएगा? ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 कार्ड सेलेक्टेड with the number on the first card being higher than the second card। तो मैं पूरा सैंपल स्पेस की बात अगर करता हूँ, हालांकि मैं इसको कॉम्बिनेशन से बना सकता हूँ, बट मेरे को लगता है कॉमन सेंस से बनाओ। कॉम्बिनेशन छोड़ो, कॉमन सेंस पकड़ो, ठीक है। तो ध्यान से रखना, मैं बोल रहा हूँ सर पहला कार्ड अगर 1 है तो ये 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है और 1 5 हो सकता है। बोलो हाँ या ना भाई। अगर दूसरा कार्ड 2 है, पहला कार्ड 2 है तो 2 1 हो सकता है, 2 2 नहीं हो सकता, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है और 2 5 हो सकता है। सिमिलरली 3 1 हो सकता है, सिमिलरली 3 2 हो सकता है। फास्ट करो, 3 3 हो सकता है, 3 3 नहीं हो सकता गुरुजी, तो 3 4 हो सकता है और 3 5 हो सकता है। सिमिलरली 4 1 हो सकता है। पूरा लिख दिया मैंने, सोचा नहीं था कि ऐसा करूंगा। तुम लोग भी लिख लो अगर कॉपी में लिखना है तो, ये तो कोई बात नहीं। और 4 5 हो सकता है, 4 4 नहीं हो सकता, 5 1 हो सकता है सर, ठीक है। 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है सर और 5 4 हो सकता है। अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या बोल रहे हैं? टोटल कितने हो गए? 4 5 20। तो टोटल मेरे पास क्या आ गया? एनएस की वैल्यू हमारे पास क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई कितना गुरुजी? एन एस। हाँ या ना? एनएस की वैल्यू कितनी होगी? 4 5 20। ऊपर कितना दिखते हैं? ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो सुनो। क्वेश्चन बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट, आराम से पढ़ते हैं। 2 cards are selected with the number on the first card is 1 higher than the second card। पहले कार्ड पे एक ज्यादा है दोस्त, पहले कार्ड पे एक ज्यादा है। मैं टिक मार देता, अंडरलाइन कर देता। पहले कार्ड पे एक ज्यादा है, पहले कार्ड पे एक ज्यादा है। 1 2 3 4। आंसर क्या आ गया? 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1/5।
ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्या बोलते हो तुम लोग, कमेंट करिएगा यस सर। ध्यान से देखो, बोलो सिंपल था। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुमसे बनना चाहिए। यही सेम कंसेप्ट डाइस में लगता है, बट डाइस में वैल्यू रिपीट हो जाती है। क्लियर? सेम कंसेप्ट डाइस में लगता है पर डाइस में वैल्यू रिपीट हो जाती है। एकदम क्लियर? ये देखो, अरे रे रे, वहां मैं टाइम पास कर रहा था, यहां लिखा हुआ है, पर मेरे को याद था मद्रास से आया सवाल। ठीक है, चलो अच्छी बात है, कई बार होता है ऐसा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 1/5। फटाक से करते हैं अगला सवाल, खींच के पकड़ते। अरे भाई साहब, बड़ा ही चमकीला सवाल है। कब आया सर यह है भाई साहब 2022 में। कहां पे सर? अरे गेट में भाई, गेट में। बहुत ही प्यारा सवाल है, फट से सॉल्व करते, खट से बनेगा। चलो सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे सर इसको। फिर पहले तो पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कई बार ऐसा फिगर वाला क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, फिगर वाला बड़ा सवाल देख के घबराना नहीं है, सांस लेना, सॉल्व करना। चलो, अ फिगर शोन बिलो, 2 फिलो दिया है। बोल रहा था फ्रंट एंड रियर व्यू ऑफ द डिस्क। ये फ्रंट व्यू है दोस्त, ये रियर व्यू है। ठीक है, ये फ्रंट व्यू, ये रियर। मैं हट जाता हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, शेडेड पार्ट को ध्यान से देखना, चाहे शेड कैसे भी किया भाड़ में जाए। आगे क्या बोल रहे हैं, विच शेडेड द आइडेंटिकल पैटर्न। यहां पर ना ये आइडेंटिकल पैटर्न है, हालांकि मेरे एडिटर ने आइडेंटिकल पैटर्न नहीं बना, बट कोई बात नहीं। द डिस्क इज फ्लिप्ड विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द फिक्स्ड एक्सिस। तो ये देखो, ये 1 एक्सिस है, ये 2 एक्सिस है, ये 2 और ये 3 एक्सिस है। ठीक है, सिमिलरली ये 1 एक्सिस है, इस बार ये 2 एक्सिस है और ये 3 एक्सिस है। ठीक है, एकदम क्लियर? हाँ या ना भाई, एकदम क्लियर? अब देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्क डज नॉट रिटेन द सेम फ्रंट एंड रियर व्यू आफ्टर फ्लिपिंग द ऑपरेशन। डिस्क का फ्रंट व्यू और रियर व्यू चेंज हो जाएगा किस किस केस में? ठीक है, तो देखो, अगर तुम 1 के अबाउट इसको रिवॉल्व कराते हो, 1 के अबाउट रिवॉल्व कराते हो, तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। 1 के अबाउट चेंज नहीं होगा, नो चेंज। फिर से देखो, 1 के लिए करेंगे तो सर ये यहां आ जाएगा, ठीक है, ये यहां आ जाएगा, ये और ये सेम, ये और ये सेम, ये और ये सेम, बिल्कुल सही है। 1 के अबाउट, अगर मैं 1 के अबाउट करता हूं तो मेरे पास आ रहा है नो चेंज। 1 के अबाउट नो चेंज। टोटल 3 केस है, तो इतना तो कंफर्म बात है कि डिवाइड बाई 3 होगा, जिसमें से एक केस तो कैंसिल हो गया। ठीक है, सेकंड अगर देखते हैं 2 के अबाउट देखते हैं। चलो 2 के अबाउट, फिल्म जो है, डायग्राम जो है वो देख के डरना नहीं है भाई, है ना, डायग्राम देख के डरना नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड, अगर डायग्राम देख के डर गए तो दर्द हो जाएगा। कुछ लोग आंसर कमेंट कर सकते हो अगर तुमको समझ आ गया है तो। ठीक है, चलो 2 के अबाउट घुमाऊंगा। जैसे मैंने 2 के अबाउट घुमाया तो ये जो है यहां आ जाएगा, मतलब ये चेंज करेगा, तो यहां पर मेरे पास आ रहा है चेंज। और यहाँ पे 2 के अबाउट घुमाएंगे तो 2 के अबाउट घुमाऊंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये चेंज दे देगा। ठीक है, 3 का अबाउट घुमाऊंगा अगर, तो ये वैल्यू यहाँ पे, ये वाला डायग्राम यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो 3 पे भी आ रहा है मेरे पास चेंज। 3 पे भी मेरे पास आ रहा है क्या, चेंज। तो यहाँ पे देखो 3 पे, सर 3 पे घुमाएंगे तो हाँ भाई, ये जो है शेडेड वाला पार्ट, अबे देखो शेडेड वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ये फ्लिप हो जाएगा ऐसे। तो 3 के अबाउट भी चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्त, ये भी मेरे काम का हुआ और ये भी मेरे काम का हुआ, तो 3 में से 2 मेरे काम के हुए और 1 मेरे काम का नहीं हुआ। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, सी चेन्नई इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा यस सर, हाँ या ना। तो बोल रहा है रियर व्यू, क्या बोल रहा है, डज नॉट रिटेन सेम। डज नॉट रिटेन सेम का मतलब क्या होता है, चेंज हो जाना, है ना, जो सेम ना रहे वो मतलब है कि चेंज हो जाए। क्लियर है, ये क्लियर है? इसका क्या करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। कोई अगर बीच में आके टाइम पास कर रहा है तो उससे तुम लोग परेशान मत हो, वो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके चले जाएगा। ठीक है, तो कोई अगर बीच में आए टाइम पास करे तो इग्नोर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, फिर से आ गया डायग्राम का सवाल।
फिर से आ गया डायग्राम का सवाल एंड द क्वेश्चन अगेन इज ऑफ गेट 2022। अगेन आई एम सेइंग व्हाट, गेट 2022। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग बना पाए, आप लोगों से बन पाए। एक बार आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो ऐसे बड़े क्वेश्चन है और डायग्राम बना है तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये गारंटी है। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, वो जो स्पिन वाला गेम खेलते हैं ना हम लोग, आजकल आता है ना, जैसे अपन स्क्रोल करते रहते हैं यूट्यूब वगैरह, तो बीच में स्पिन आ जाता है, गेम आता है ना, आप लोगों को भी इंस्टा स्क्रोल करते होगे तो आता होगा। क्या बोल रहा है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो अराउंड द स्टेशनरी डिस्क। ठीक है, स्टेशनरी डिस्क और एरो घूम रहा है। ठीक है, व्हेन द एरो कम्स टू रेस्ट देयर आर 8 इक्वली लाइकली आउटकम। इसका मतलब ये हो रहा है दोस्त, इस पूरे डिस्क की प्रोबेबिलिटी 8 इक्वली लाइकली आउटकम होगा, तो हर एक के लिए आउटकम क्या हो जाएगा 1/8, इसके लिए भी हो जाएगा 1/8। ठीक है ना। तो टोटल जो मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं देखूंगा टोटल जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है कंप्लीट, तो वो मेरे पास आ जाएगी, टोटल जो मेरे पास ns की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे पास 64। इसके लिए भी 8 है और उसके लिए भी 8 है। ठीक है, हर एक खंड की जो प्रोबेबिलिटी होगी, हर एक खाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/8। आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इट कुड कम इंटरेस्ट इनटू द सेक्टर्स नंबर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 शोन। ये बोल रहा है इन्हीं सेक्टर में से किसी में एक में रुकेगा। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। 2 such discs are used in a game where their arrows are independently spun। मतलब ये हो रहा है कि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बुझे, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आगे की कहानी क्या है सर, तो भैया देखो ध्यान से, बोल रहा है कि what is the probability that sum of the number resulting sector upon a spinning to disk is equal to 8। सम मेरे को 8 चाहिए दोस्त, सम मेरे को 8 चाहिए। तो सम कैसे 8 बना सकता है, 1 से 7 किया तो 8 बना, 2 से 6, देखो 1 से 7 किया तो 8 बना, 2 से 6 किया तो 8 बना, 3 से 5 किया तो 8 बना, है ना, अरे यस और नो, 4 से 4 किया तो 8 बना। ठीक है, 5 से 3 किया तो 8 बना, 6 से 2 किया तो 8 बना, और 7 से 1 किया तो 8 बना। 1 2 3 4 5 6 7, और मेरे पास दोस्त टोटल जो आउटकम थे वो 8 के कितने हो गए, 64। आंसर क्या आ जाएगा, 7/64। कहीं पर कोई भी दिक्कत आराम से देखो। या तो एक तरीका ये हो गया, क्या बोलती है जनता, सच है, बहुत बढ़िया, मणिकेत, यश, करण, दक्षा, 11, हिमांशु, राहुल देव, 7/64, यस लॉक कर दिया जाए। तरुण देवांगन, सरिका गौतम, बहुत बढ़िया भाई, सुपर्ब, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग। बट मेरा ये कहना है कि सर ऐसा भी तो सोच सकते हैं भाई, इसमें 1 को फिक्स कर दिया तो इसके लिए क्या हो गया सर 1/8, और यहां पर 7 ही ठोक आइटम हो सकता है, तो 7/8, 1/8 गुणा 7/8 आया 7/64, इंडिपेंडेंट है। वैसा भी तो सोच सकते हैं, बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ होगा तो हार्ट बनाने की कोशिश कर लेना, और अगर 10-15 हार्ट बन गए तो उतने में भाई खुश है, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखना, फिर से बोलता हूं भाई, 1 को यहां फिक्स कर दिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई सर 1/8। यहां पर अब 1 के अलावा वो 7 घूम सकता है, ध्यान से देखो, ये कांटा अलग अलग 7 जगह पर जाके दे सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 7/8, 1/8 गुणा 7/8, 7/64। क्लियर कट हिसाब किताब, चाहे जैसा भी सोचो। सोचा कैसा तुमने, कॉमन सेंस लगा करके, बस, हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। सोचा कैसा तुमने, कॉमन सेंस लगा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आए हाय, आईआईटी दिल्ली में बड़ी ठंड पड़ रही है आजकल, 2012 का सवाल है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, और ये क्वेश्चन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, माई पसंदीदा है ये। ठीक है, माई पसंदीदा सवाल है ये। जिसको आंसर पता है वो कमेंट नहीं करेगा, नहीं तो मार खा जाओगे, याद रखना। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट नहीं करेंगे अथवा मार खाइएगा, ठीक है। आंसर अगर पता है तो कमेंट नहीं करेंगे।
चलिए ध्यान से देखिएगा, पढ़ूं, चलो। सपोज अ फेयर 6 साइडेड डाइस रोल्ड वंस, एक बार डाइस को रोल किया, ठीक है सर। द वैल्यू ऑन द डाई इज 1, 2 और 3, द डाइस रोल्ड सेकेंड टाइम। जब 1, 2 और 3 है तो दूसरी बार रोल किया, ठीक है सर। 1, 2 और 3 है तो दूसरी बार रोल किया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम टोटल वैल्यू टर्न अप इज 6, और वो भी कौन सा 6, एटलीस्ट 6, कम से कम 6, कम से कम 6, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली बताता हूं। नॉर्मली जब भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो सैंपल स्पेस लिख लिख के सॉल्व किया, आज मैं तुमको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। चलो, अगर पहली बार रोल किया, फर्स्ट टाइम अगर रोल किया, देखो हमको बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 6, ये हमको निकालना है, ठीक है। अगर पहली बार रोल किया है दोस्त, पहली बार, अच्छा जब इस क्वेश्चन को मैंने पहली बार बनाया था तो गलत बना दिया था, जब इसको मैंने पहली बार बनाया था तो गलत बना दिया था। वो गलती कैसे हुई होगी वो आप लोग ना अगर ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को तो आप लोग बाद में कभी ट्राई करना है, पहले की होगी तो शायद तुमसे भी वो गलती हुई होगी। मेरा आंसर 10/20 बना गया था जो कि गलत था पहली बार में। एटलीस्ट 6 बोल रहा है तो देखो फर्स्ट टाइम में अगर 6 आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 प्लस, अब ध्यान से देखना, एटलीस्ट 6 कब कब आ सकता है, जब मेरे पास आउटकम हो जाएगा। दूसरी बार वो रोल तब करेगा जब 2 है, 1 है और 3 है, मतलब 1, 2 और 3 है, देखो। तो इसके साथ 6 कब कब आ सकता है, टोटल सम 6 या 6 से ज्यादा, तो 1 5 में आ सकता है ना, और 1 6 में आ सकता है, बोलो हाँ या ना। 6 या 6 से ज्यादा कब आ सकता है, 2 4 में आ सकता है सर, 2 5 में आ सकता है और 2 6 में आ सकता है, बोलो हाँ या ना। 6 या 6 से ज्यादा कैसे आ सकता है सर, 3 3 में आ सकता है, 3 4 में आ सकता है, 3 5 में आ सकता है और 3 6 में आ सकता है। जब मैं सैंपल स्पेस की बात ही नहीं कर रहा, सैंपल स्पेस भाड़ में जाए, ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूं कि 6 या 6 से ज्यादा कब आ सकता है, अगर 1 2 3 बार टॉस डाई को रोल किया गया। ध्यान से सुनना सवाल, मैं फिर से रिपीट करता हूं। जब 1 2 या 3 आया तो डाइस को दूसरी बार रोल किया गया। अब देखो ध्यान से, 1 2 या 3 आया तो दूसरी बार रोल किया गया, तो 6 या 6 से ज्यादा कब आएगा। देखो पहली बार में अगर 6 आ गया तो आंसर होगा 1/6। अरे सैंपल स्पेस है दोस्त मेरे, 1 2 3 4 5 6 और एक ही होता है 6, तो 1/6। अब यहां देखो ध्यान से, 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया, 1/6 है सर। 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया, 1/6, तो 1/36 इसके लिए होगा, 1/36 इसके लिए होगा, 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 सबके लिए 1/36। ध्यान से देखो 1/36, जोर से बोलो, अरे हाँ ना भाई। 1 के लिए क्या 1/36, 5 के लिए क्या 1 के लिए क्या 1/6, 5 के लिए क्या 1/6, दोनों के लिए क्या 1/36। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ गया मेरे भाई 9/36। दिस इज द आंसर। आंसर क्या आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। ये आ गया 36, ठीक है, और ये आ गया 6 के 36, तो ये आ गया 6 और 5 कितना होता है, 6 और 5 नहीं भाई मेरे, 6 और 9 कितना होता है 15। 15/36 का मतलब हो गया तुम्हारे पास 3 पंचे 15 और 3 12 36, 5/12। चेक करिए एक बार, कह दीजिए यस सर, हाँ या ना भाई, यस और नो, पक्की बात है, क्लियर एकदम। तो इस बार ये क्वेश्चन पहली बार ही ऐसा है कि मैं इसको बहुत ही डायरेक्ट और एकदम टू द पॉइंट सॉल्व किया हूं, टू द पॉइंट, कि सीधा सीधा हिसाब है, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ ब्यूटीफुली फ्रेम्ड क्वेश्चन बाय आईआईटी कानपुर, बट इट इज वेरी पुराना सवाल, आईआईटी कानपुर के द्वारा फ्रेम किया गया पुराना सवाल है। क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, आराम से इस क्वेश्चन को रीड करते हैं क्योंकि इसके बाद अगला जो सवाल है वो इससे भी प्यारा है। अ बैग कंटेन 10 व्हाइट बॉल्स। अच्छा तुम में से देखते हैं कितने लोग अवेयर है, बताओ कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, कमेंट करो। तो टोटल अभी तक कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, जो फर्स्ट कमेंट करेगा उसका नाम लिया जाएगा। जानवी भार्गव बोल रही है सर 10/21 क्यों नहीं, क्योंकि देख 10/21 तब हम लेंगे जब हम
1/6 वाले सैंपल स्पेस को और 36 वाले सैंपल स्पेस को सेम कर लेंगे तो सिंगल डाइस के द्वारा फेंका गया और डबल डाइस के द्वारा फेंका गया सैंपल स्पेस सेम नहीं होगा दोस्त, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बैग कंटेन 10 व्हाइट एंड 15 ब्लैक बॉल्स। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, आईटी कानपुर का आया हुआ है, तुम्हारे लिए होमवर्क है, कर लेना, ठीक है। आंसर आई डोंट वांट हियर, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लो एंड दिस विल बी द होमवर्क, दिस विल बी द होमवर्क जो तुमको करना है, ठीक है। बहुत ही लुल सवाल है। चलो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, अगेन आईआईटी कानपुर, बट इस बार थोड़ा सा बाद। ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, बहुत ही प्यारा। और ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो मैं तुमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन साथ साथ में बेसिक्स बताते हुए कर दूंगा। अब ध्यान से देखो, एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, पेपर 1 पेपर 2, 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। आगे क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1। तो देखो ध्यान से देखो लिखना कैसे है, तो तुम बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1 इज इक्वल टू, मेरे को दिया हुआ सर 0.3। आगे की कहानी क्या है, देन फेलिंग इन पेपर 2, तो हमको दिया है सर प्रोबेबिलिटी इन फेलिंग इन पेपर 2, ये दिया है सर मेरे को 0 पॉइंट कितना दिया है बाबा 2। आगे क्या बोला, गिवन दैट। याद रखिएगा जब भी दुनिया में गिवन दैट होता है 90% चांस होता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही होगा। गिवन दैट द स्टूडेंट फेल्ड इन पेपर 2, द प्रोबेबिलिटी इन फेलिंग इन पेपर 1। इसका मतलब क्या हो रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि पेपर 2 में वो फेल हो गया। Given that a student has failed in paper 2, तो ये आगे नीचे the probability of failing in paper 1, तो ये आ गया पेपर 1 में फेल होने की प्रोबेबिलिटी दोस्त ये दिया हुआ है। और फॉर्मूला यहीं पर नोट कर लो, जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, बेस थ्योरम बोलो, रिवर्स प्रोबेबिलिटी बोलो, इनवर्स प्रोबेबिलिटी बोलो या फॉर्मूला बोलो, ये होता है F1 इंटरसेक्शन F2 डिवाइडेड बाय जो भी नीचे वाला आइटम है। ब्रह्मास्त्र बैच में इसको प्रूफ भी किया था मैंने, अगर देखा होगा कोई बच्चा तो बता देना, यस सर बोल देना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन, नहीं क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट फेलिंग इन बोथ पेपर, दोनों पेपर में फेल हो जाए वो बच्चा, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, बट अगर दोनों पेपर में फेल हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसका मतलब निकालना क्या है मेरे भाई, निकालना ये है सर, इसकी वैल्यू जो है वो है 0.6, ठीक है। ये देखो दिया हुआ है पेपर 2 में फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है दोस्त, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 में फेल होने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.6 इंटू 0.2, 6 दूनी 12, 0.12। ऑप्शन सी चेन्नई तुम्हारा आंसर है, बोलो हाँ या ना। यहां पर एक लौता कंसेप्ट लगा है जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और मैं इस बार बोल दे रहा हूं आईआईटी कानपुर इससे सवाल नहीं दिया, मतलब वो पेपर आईआईटी कानपुर का है ही नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए 36 मिनट में 6-7 सवाल हमने ऐसे ऐसे रफा दफा किए हैं, पर क्वेश्चन 6 मिनट की रफ्तार से चल रहे हैं भाई साहब। क्या बोलती है जनता, सत्य वचन महाराज। अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही लजीज क्वेश्चन है, बट ये अगेन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का या परमुटेशन का जो भी सवाल है, बट किसका सवाल है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं सर, कॉमन सेंस का सवाल है। किसका सवाल है ये, कॉमन सेंस का। क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, डायलिंग फोन नंबर अ मैन फॉरगॉट द लास्ट 2 डिजिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना नंबर यहां पर लिखता हूं, ठीक है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन के लिए ये नंबर लिखना जरूरी है। ये लो, और वो लास्ट के 2 डिजिट तुम भूल गए, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो, ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। Dialing a phone number, a man forgot last 2 digit and remembering only that they are different dialed them at random, the probability the number will dialed correctly। मतलब क्या हो रहा है, लास्ट के 2 डिजिट वो भूल गया पर वो डायल करा तुक्के से। इसका मतलब ये है सर कि यहां पर यदि x है तो पक्की बात है दोस्त यहां पर y होगा, क्योंकि दोनों सेम नहीं हो सकता। अब अगर मेरे से तुम गलती से भी परमुटेशन पढ़े हो, जो मैं पढ़ाऊंगा स्पेशल क्लास में, एक और क्लास लेने वाला हूं, हालांकि वो जनवरी के मंथ में है, बट फिलहाल अगर ध्यान से इसको देखो तो तुमको क्या दिख रहा है, x और y। x को फिल करने का चांस क्या बनेगा, तुम्हारे पास 0 से लेकर के 9 तक कितने नंबर है बेटा, 10, तो 1/10। अब क्या तुम उसको रिपीट कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा 1/9। टोटल क्या हो गया, दोनों इंडिपेंडेंट है, बट 0 से 9 तक कितने नंबर, 10,
यूज कर लिया, मान लो तुमने 3 यूज कर लिया, मेरा ही नंबर है, मान लो तुमने 3 यूज कर लिया x की जगह पे, अब तुम 3 यूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, इसका मतलब 0 से 9 तक अब कितने नंबर, 3 को हटाओ 9 नंबर, उसके यूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/9, तो 1/10 इंटू 1/9, कहानी खत्म, 1/90 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हाँ या ना, आया ना? तरुण देवांगन बहुत बढ़िया भाई, लगा हुआ है भाई अपने एकदम एफर्ट के ऊपर एफर्ट मारे पड़ा है, सही बात है। अगला क्वेश्चन करते हैं, खींच के मारे इसको, ध्यान से देखते हैं। बहुत ही प्यारा अगेन क्वेश्चन मेरा, देखो यार फिर से रिपीट करता हूं, बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को घूरो क्वेश्चन पिघल जाएगा आंसर दे देगा, क्वेश्चन को घूरो क्वेश्चन पिघल जाएगा आंसर देगा, बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन रीड करना इंपॉर्टेंट है, रीड करते टाइम काम डाउन होकर रीड करो। चलो, देयर आर 2 आइडेंटिकल डाइस, पहला तो पकड़ा है डाइस, डाइस का मतलब एक क्यूब होता है ना, 6 फेसेस होते हैं। अब विथ सिंगल लेटर ऑन ईच डाई, अरे भाई साहब वो 1 2 3 4 नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है QRSTUV, 1 2 3 4 5 6 को बोल दिया QRSTUV ऑन ईच ऑफ द फेसेस, ठीक है। इसका मतलब ये क्या किया पता है, जबरदस्ती होशियारी मारा है। कब का पेपर का है ऐसा, 2022 का ये शायद, जबरदस्ती की होशियारी, सीधा सीधा डाइस दे देता तो क्या जाता, नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमको डरना नहीं है, हमको डरना नहीं है। 1 की जगह पर ये है, 2 की जगह पर ये, 3 की जगह पर ये, 4 की जगह, 5 की जगह, 6 की जगह। आगे क्या बोल रहा है, एनी ऑफ 6 आउटकम आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब होता है 2 और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इज सेम फॉर ऑल द इवेंट्स, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द 2 डाइज आर थ्रोन वंस इंडिपेंडेंटली एट रैंडम, 2 डाइस दोनों को फेंक दिया, दोनों को फेंका एट रैंडम, ठीक है, इंडिपेंडेंटली, एक का आना दूसरे का आना भाड़ में जाना, ठीक है। चलो आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम ऑन द डाई वर कंपोज्ड ओनली ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉसिबिलिटी, आउटकम में क्या चाहिए, Q, U और V, Q, U और V, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बड़ा ही प्यारा और एकदम ही लुल सवाल है। कैसे लुल है बेटा, Q और V, ध्यान से देखो यार, एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना, इसमें से 3 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बांगड़ू 3 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6, माने कि कितना हुआ सर, 1/2, पहले डाइस के लिए 1/2, दूसरे डाइस के लिए 1/2, 1/2 गुणा 1/2, खत्म सब। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, तो हमको बोल रहा है अगर पहले डाइस में मुझे Q, U या V मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या गुरुजी, 1/2, दूसरे डाइस में अगर मुझे Q, U या V मिले, इसके कॉम्बिनेशन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, चूंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो दोनों का मल्टीप्लाई होकर के आंसर कितना आ गया जी, 1/4। बहुत प्यारा सवाल था, क्या बोलते हो, क्या इस सवाल में दम था क्या जी, क्या ये सवाल में दम था क्या जी, कुछ नहीं था सर सवाल में, सीधा सीधा सवाल था, 2 नंबर का सवाल है, 2 मार्क्स का सवाल है ये। और जो मेरे से पढ़े हैं प्लस क्लास में, लाइव क्लास में, रिकॉर्डेड क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, हर क्लास में, ये क्वेश्चन मैं पहली बार करा रहा हूं बॉस, ये क्वेश्चन मैं पहली बार करा रहा हूं। मैंने इसके पहले 2022 के सॉल्यूशन के टाइम में फरवरी में सॉल्व किया था, पिछले साल सॉल्व किया था, उस पूरे चूंकि एप्टीट्यूड का क्वेश्चन मैंने प्रोबेबिलिटी में लिया, सिंपल सी बात कर रहा हूं, है ना। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 में से 3, अरे कोई भी 3 यार, कोई भी नंबर ले लो यार, ये लो 1, ये लो 2, ये लो 3, ये लो 4, ये लो 5 और ये ले लो बेटे 6, हाँ या ना भाई मेरे। तो Q क्या है, 1 है, U क्या है, 5 है और ये 6, 1 5 6 रे बाबा, 1 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो 3/6 ही ना होगी, 1/2, पहले के लिए भी 1/2, दूसरे के लिए भी 1/2, इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई कर दो ना, आंसर आ गया 1/4। यहां पर इंडिपेंडेंटली बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बोलता तो फंस जाते हैं। इंडिपेंडेंट मल्टीप्लाई होता है सर कैसे, 2 की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट होने के लिए हमारे पास ये रैंडम वेरिएबल में भी मैंने पढ़ाया है, बोलो हाँ या ना। अगला सवाल, अरे भाई 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 भाई, बहुत प्यारा सवाल है, मस्त क्वेश्चन है। एक बार इस सवाल को तुम अगर समझ गए ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं तुमसे कंडीशनल क्वेश्चन बनेगा ही, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तुमसे बनेगा ही बनेगा, अगर ये एक बार तुमने इसको रीड कर लिया और समझ गए। ध्यान रखिएगा बेटा, देयर आर 10, और मैंने तुमको होमवर्क दिया, उसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो, पिछले का होमवर्क का आंसर कमेंट करना जाके, सिर्फ 8-7 लोगों ने कमेंट किया, बहुत दुख हो जाता है मेरे को यार, देखता हूं जाकर के, देखा कितने लोग कमेंट किए, मैं तो खुश होता हूं, सुबह सुबह देखता ऐसा
देखा 4 कमेंट, ठीक इतनी मेहनत कर रहा हूं, काहे के लिए कर रहा हूं। देयर आर 10 कॉइन्स, ठीक है 10 कॉइन है, ठीक है 10 कॉइन। आउट ऑफ दिस 9 आर अनबायस्ड एंड 1 इज बायस्ड कॉइन विथ 2 हेड्स। मतलब समझो इसका, पहले तो डिकोड करते हैं, ठीक है मेरे साथ साथ करना, कॉपी में लिखना होगा लिखना, नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं है। 10 कॉइन है, आउट ऑफ दिस 9 आर अनबायस्ड मेरे भाई, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 9 अनबायस्ड है, तो यहां पर H और T दोनों रहेगा, और अगर एक बायस्ड है तो शोले मूवी टाइप या तो दोनों में हेड होगा या दोनों में टेल होगा, बोल रहा है विथ 2 हेड्स। इसका मतलब यहां पे है ह और ह, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है सर। अ कॉइन इज ड्रॉन एट रैंडम एंड टॉस्ड 2 टाइम्स, कॉमा 2 टाइम के बाद कॉमा लगा है, क्यों, क्योंकि अब वो चेंज करना चाहता है कंडीशन। बोल क्या रहा है, ध्यान से देखो, अ कॉइन इज ड्रॉन, ध्यान से देख रहे हो, अ कॉइन इज ड्रॉन एट रैंडम एंड टॉस्ड 2 टाइम, इट अपीयर्स हेड ऑन बोथ द टाइम, दोनों बार हेड आया है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हमको आउटकम दिया है मेरे भाई, ये तेरे को ना आउटकम दिया है भाई, और बोल रहा है बताओ कि द प्रोबेबिलिटी दैट हैड हैपन इन द बायस्ड। इसका मतलब तेरे को सोर्स पूछ रहा है बेटे, अगर तेरे को आउटकम दे करके सोर्स पूछे, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इनवर्स प्रोबेबिलिटी, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम। तेरे को आउटकम गिवन है, और तेरे से सोर्स के बारे में पूछ रहा है, आस्क कर रहा है, आस्क कर रहा है। अब देखो ध्यान से, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहीं से खींच के मारो, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, आराम से लिखना, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो बेटे या तो वो अनबायस्ड से 2 हेड आ जाए, या फिर बायस्ड से 2 हेड आ जाए, आराम से लिख लिया। अनबायस्ड सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी गुरुजी, किधर है, 9/10, क्यों, 9 अनबायस्ड कॉइन था। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी गुरुजी, 1/4, क्योंकि बेटा एक हेड आने की 1/2, दूसरा हेड आने की 1/2, 1/4 प्लस बायस्ड सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी गुरुजी 1/10, एक था 10 में से सेलेक्ट होगा, एक था 10 में से सेलेक्ट होगा, वहां से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1। अबे हेड ही है तो हेड ही ना आएगा, बोल रहा है 2 हेड है, एक सिक्के में 2 हेड है, उछालूंगा तो टेल थोड़ी आ जाएगा भाई, हेड ही आएगा। ठीक है कैलकुलेट करते हैं इसको, कैलकुलेट किया, एलसीएम आ गया 40, ऊपर आया 9 4 13/40। इसको आंसर मत समझ के ऑप्शन ए को टिक कर देना, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है सर, बोल रहा है कि इट इज गिवन दैट 2 हेड, तो आया बायस्ड से, बेटे ये निकालो, तो ये क्या होता है सर, बायस्ड से 2 हेड आना, आस्क कर रहा है ना, तो बायस्ड से 2 हेड आना और डिवाइडेड बाय 2 हेड आना, बोलो आया कि नहीं आया। बायस्ड से 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/10, 1/10, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 13/40, लपक के मारा ऊपर गया, 10 से डिवाइड हो गया, 4 ऊपर टपका 13 नीचे लटका, 4/13 मारा फटका। ऑप्शन बी बॉम्बे इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बोलो हाँ या ना, सत्य वचन महाराज, यस और नो। बेटा हलवा क्वेश्चन तो था, बट इस हलवे क्वेश्चन में जलवा है दोस्त, इस हलवे क्वेश्चन में जलवा है। क्यों जलवा है इस हलवे में, रीजन क्या, कि एक बार मेरे को समझ आ गया कि कंडीशनल कब लगाना है तरुण, तो हम लगा सकते हैं कंडीशनल, कोई भी क्वेश्चन हो उठा करके बना सकते हैं, यस और नो, कोई भी क्वेश्चन हो उठा करके बना सकते हैं। अगर तुमको पता चल गया कि कंडीशनल कब लगेगा, तो हम क्वेश्चन को ऐसे हवाई टाइप से करके बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने तुमको डिक्टेट कराया था, तुमको याद हो चाहे ना हो, ये क्वेश्चन नोट कर लियोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना कर लो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें थैंक यू कहूंगा, क्योंकि तुम करने वाले हो कौन सा सवाल, तुमको मैंने जो दिया हुआ है वो कौन सा सवाल दिए हो सर, आप दिए हो ये वाला क्वेश्चन, ये तो हमने बनाया था, ये हमने बनाया, ये किया, ये किया, ये तो कर लिया, ये IIT कानपुर 2000
नहीं 1995। इसका मैंने बोला था तुमको HW है, तो कुछ लोग यही क्लास वर्क में ही कर लो, कुछ लोग अभी बना लो, और जो बाद में रिकॉर्डेड देख रहे होगे बेटा तुम लोग सॉल्व करके कमेंट करना नीचे, ठीक है। अ बैग कंटेन 10 white ball and 15 black ball, 2 balls are drawn at random succession। तो जब भी सक्सेशन बोल रहा है चांसेस बन जाता है, प्रोडक्ट रूल कॉपी में कहीं लिख लो, सक्सेशन बोल रहा है तो प्रोडक्ट रूल का चांस बनेगा द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज ब्लैक इन द अनदर इज व्हाइट। वन ऑफ देम क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा ना, मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अनदर इज व्हाइट। कितनी बॉल निकली है सर, 2 बॉल निकली है। तो मेरे प्यारे परमाणु ध्यान से देखना है इसको कि पहला मेरे पास है यहाँ पर 10 व्हाइट है और उसके बाद मेरे पास क्या है 15 ब्लैक है। तो 1 व्हाइट और सेकंड ब्लैक, तो या तो ये केस बनेगा या तो ये केस बनेगा। तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर 10/25, और फिर इन सक्सेशन मतलब यहां पर रिप्लेसमेंट नहीं किया गया। ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी भैया मेरे 15/24, हाँ या ना। और व्हाइट ब्लैक अगेन आएगा तो इसके कॉम्बिनेशन को लेने के लिए मैंने कर दिया 2 का मल्टीप्लाई। आंसर क्या आने वाला है कमेंट करो मेरे भाई, व्हाट विल बी द आंसर। कभी भी ये तो नहीं कर सकता है तो पाप लगेगा, है ना, ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। तो क्या हो गया यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, देखो ध्यान से, ये हो गया तुम्हारे पास क्या 12, ठीक है। ये तुम्हारे पास कितना हो गया 2 पंचे 2 छैया, ठीक है। फिर कुछ तो कट नहीं रहा भाई, है 15 पंचे 75 और 25 छक्के कितना होता है, कुछ तो कटवट नहीं रहा भाई। आंसर क्या आ रहा है 1/2 गुरुजी, सब लोग लॉक करवा रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो आंसर ला पा रहे हो तुम, अभी जो आंसर ला रहे हो ये इस क्वेश्चन के लिए है। अब मैं क्वेश्चन अगर चेंज करता हूं, ठीक है, 1/2 इज करेक्ट आंसर। वैसे मैंने HW बोला था, अगर मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, और जो क्वेश्चन आया था वो आया था 2019 में, और क्वेश्चन सेम डेटा के साथ अगर मैं बोल दूं कि फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकंड इज ब्लैक, व्हाट विल बी द आंसर, कमेंट करो। अगर मैंने बोला फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकंड इज ब्लैक, व्हाट विल बी द आंसर, कमेंट करो। अगर मैंने बोला फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकंड इज ब्लैक, क्या होगा आंसर, कमेंट करिए। फर्स्ट व्हाइट सेकंड ब्लैक, तो क्या करोगे सर, यहां पर देखो ये ब्लैक और व्हाइट ना फिक्स हो गया, अब कोई कॉम्बिनेशन सेलेक्ट नहीं होगा। तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या चूज करने वाला, ब्लैक कितना 15, तो ये आ गया 15/25, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 10/24। आंसर क्या आने वाला है 1/4, एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर क्या आने वाला है 1/4, एब्सोल्युटली सुपरबली ऑसमली करेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन जो मैंने तुमको एक और क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, उसको हम सॉल्व करेंगे। लिखेगा क्वेश्चन, लिखेगा, लिख के कर रहे हैं, एक क्वेश्चन लिख के करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख के करते हैं, ध्यान से लिखेगा। अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड, लिखेगा टिल हेड अपीयर्स, फर्स्ट हेड, लिखेगा टिल फर्स्ट हेड अपीयर्स फॉर फर्स्ट टाइम, या हेड अपीयर्स फॉर फर्स्ट टाइम ही कर लेते हैं, चलो हेड अपीयर्स फॉर फर्स्ट टाइम। प्रोबेबिलिटी of required tosses is odd, ये निकालना है हम लोग को। A coin is tossed till the head appears for the first time, the probability of required tosses is odd, required tosses is odd, ठीक है। चलिए कमेंट नहीं करेंगे, साथ साथ रहेगा। बहुत प्यारा सवाल है, तुम लोग को बहुत मजा आएगा इस सवाल में, तुम हैप्पी होने वाले हो ये कंफर्म है। पर बनेगा कैसे सवाल वो बताइए सर। सवाल बड़ा ही आसान है, देखो क्या बोल रहा है। एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन IIT कानपुर। कौन से ईयर में आया था ये मुझे पता नहीं, इसलिए बता नहीं पाऊंगा दोस्त। ध्यान से देखना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल रहे हैं, तुमको मजा आएगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना बस। तरुण तू भी देख भाई, तो क्या बोल रहा है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से देखो, यहां पर मुझे चाहिए क्या, रिक्वायर्ड टॉसेस जो मेरे पास चाहिए वो मेरे को चाहिए ऑड। मेरे को रिक्वायर्ड टॉसेस ऑड चाहिए, इसका मतलब क्या हो रहा है, या तो मेरे भाई पहली बार में हेड आ गया, काम चल गया। अगर पहली बार में हेड नहीं आया तो दूसरी बार में हेड नहीं चाहिए, मेरे को तीसरी बार में हेड चाहिए। अगर पहली बार में हेड नहीं आया, दूसरी बार में नहीं आया, तीसरी बार में नहीं आया, तो चौथी बार में नहीं चाहिए, कब चाहिए, पांचवी बार में चाहिए।
और ये एकदम सतत चलते रहेगा। पहली बार में या तो मेरे पास क्या आ जाए, पहली बार में हेड आ जाए, या तो मेरे पास तीसरी बार में, या तो मेरे पास पांचवी बार में, अन्यथा ना आए, है ना। ऑड टॉसेस तब होंगे तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 का पावर 3 प्लस 1/2 का पावर 5 प्लस आने दो इन्फानेट तक जाने दो। क्या बना ये? इन्फानेट जीपी बना। इन्फानेट जीपी का सम क्या होता है? ये होता है एस इन्फानेट बराबर क्या दोस्त, a/1 माइनस आर। डालो, खत्म करो। a की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। आंसर क्या? 2/3। हाँ या ना बोलो? यस सर। बहुत सुंदर प्रश्न था ये।